हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर कोई भी हम लोग ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपली प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर हम लोग ट्रेड्स लेने वाले हैं और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। मनी मैनेजमेंट इज मस्ट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के बिना तो भाई ट्रेडिंग होती ही नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग सीरियस हो सीखने के लिए, जो लोग पूरा अपना करियर ट्रेडिंग में बनाना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन माई वीआईपी ग्रुप। हम लोग वहाँ पर फ्री लेक्चर्स अपलोड करते हैं हर वीक, और बाकी शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स तो वहाँ पर मिलती रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अभी नजर आ रहा है जो मार्केट है, जो दो रेड कैंडल्स प्रीवियस क्रिएट हुई हैं, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मार्केट असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मींस रेड कलर की कैंडल पहले एक क्रिएट हुई थी, उसके बाद दो क्रिएट हुई है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, तो हम लोग कंटिन्यूशन के लिए ही ट्रेड लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो रेड कैंडल्स की अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द ग्रीन कैंडल। क्योंकि ग्रीन कैंडल्स आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ग्रीन एक क्रिएट हुई है, उसके बाद रेड, फिर ग्रीन, फिर दो रेड, फिर ग्रीन। अभी चांसेस है कि एक रेड कैंडल और क्रिएट हो सकता है। ये तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के ध्यान से देखें तो। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो हमें एक चीज ध्यान से नजर आएगी। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, जो प्रीवियस अगर टू कैंडल्स को हम लोग कंपेयर करें तो कि जो अपर विक है वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द लोअर विक। तो अपर विक ज्यादा स्ट्रांग है, तो मींस सेलर्स आर स्ट्रांगर देन बायर्स। तो ज्यादा चांसेस हैं कि सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और सेलर्स आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि एंटर कर रहे हैं मार्केट में। तो लेट्स सी इस ट्रेड का क्या होता है। 5 4, तो अगर ये ग्रीन होता है तो मैं यहाँ से अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए करूंगा ट्रेड, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल्स हमें दो, ये वाली कैंडल्स हमें बता रही थी कि मार्केट में सेलर्स आएंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो वो जरूर आएंगे मार्केट में। तो इसका मतलब गाइस ये नहीं होता कि जो कैंडल की विक्स हमें बता रही हैं कि नेक्स्ट कैंडल पर ही वो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। हमें वो रिजल्ट तब देखने को मिलेगा जहां पर एक रेजिस्टेंस होगा। अगर कैंडल की विक्स हमें बता रही है कि बायर्स आएंगे, तो हमें बायर्स तब मिलेंगे जब वहां पर एक सपोर्ट लेवल पर ही बायर्स को प्रेजेंट होते हैं, और वहां से ही मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रेड हमारी विन हो गया। अभी जो हमें नजर आ रहा है, मार्केट में बायर्स का भी प्रेशर मेरे को काफी नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस करूंगा। तो यहाँ से मैंने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करने का रीजन मैं अभी बताऊं तो देखो, जो प्रीवियस रेड कैंडल थी, बिल्कुल लास्ट वाले 5 सेकंड में उसने एक बैक पुल बैक दिया था, ठीक है। और एक बड़ा विक क्रिएट किया नीचे, ऑल राइट। और जो उसके ये वाली ग्रीन कैंडल है, उसका लोअर विक अगर आप लोग ध्यान से देखो तो काफी स्ट्रॉन्ग है, ये बता रहा है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर भी बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। पहले यहाँ पर बायर्स वीक थे, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुए, उसके बाद बायर्स और स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है। सेलर्स यहाँ पर वीक थे बट हल्के से स्ट्रॉन्ग हुए हैं, बट फिर भी सेलर्स बायर्स से वीक है। लोअर विक हमेशा पर भी हमेशा सेलर्स को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेलर्स बिल्कुल भी नहीं है, सेलर्स हैं, बट बायर्स को कंपेयर करें अगर साथ में, तो उसके साथ कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं तो ये है कि जो ये थोड़े से सेलर्स थे, जो मैंने आपको बताया था कि वीक सेलर्स हैं, वो भी अपना एंट्री तो बनाएंगे ही ना। तो वो भी कहीं ना कहीं तो आएंगे ही मार्केट में, तो यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं। रीजन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने इसीलिए प्लेस किया, एक तो सेलर्स वीक थे वो आएंगे, दूसरा जो ये कैंडल क्रिएट हुआ है इसने गैप डाउन ओपनिंग दी है। गैप डाउन ओपनिंग दी है मींस सेलर्स और भी स्ट्रांग है। हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। बैक टू बैक हमारी ये थर्ड ट्रेड हमारी विन हो जाएगी।
तो 13 सेकेंड्स पड़े हैं ओनली। तो नेक्स्ट मैं और चीज़ें भी आपको बताऊंगा, वो भी आप लोग ध्यान से सुनना। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट में एक वी पैटर्न फॉर्म होने वाला है, तो मैं यहाँ से डाउनवर्ड कर रहा हूँ। तो अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो जो ये रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, बिल्कुल हल्का सा स्पेस रहता है, इतना सा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसे ये हम लोग कंपैरिजन करें, तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि वी पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस किया। बट मार्केट ने इस लेवल को टच करने के बाद अपना टारगेट को अचीव कर लिया है। अब मार्केट का भाई डायरेक्शन कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट ने एक बार अपने लेवल को टच कर दिया है। ठीक है, मार्केट हमेशा टारगेट को अचीव करने आता है। इसने वी वाला टारगेट अचीव कर दिया है, तो लेट्स सी इस ट्रेड का क्या होता है। ठीक है, लेवल तक आएगा वो पूरा हो चुका है। तो 10 सेकेंड्स पड़े हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिफंड हो गया गाइस, ये ट्रेड हमारी। तो ये ट्रेड हमारी होगी रिफंड। हम लोग करेंसी पेयर चेंज करते हैं भैया। अभी हम लोग ट्रेड लेंगे, थोड़ा नीचे आने दो इसको, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर बन सकती थी ट्रेड। देखो, यहाँ पर मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया, आपको नजर आ रहा होगा। एक तो ये वाली कैंडल को देखो, ये वाली कैंडल को, और इसको भी देखो। आपको नजर आ रहा होगा इनकी बॉडी एज कंपेयर टू द विक्स बहुत ज्यादा स्मॉल है, या इनको आप लोग डॉजी कैंडल्स कहते हो, ठीक है। तो इनका जो अपर विक एंड लोअर विक है, वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इनके विक्स होते हैं ना, वो बहुत लेवल्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये लेवल हमारे लिए काम करना चाहिए। 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये ट्रेड भी हमारी विन हो गई है। अगेन यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन एक ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो लेट्स सी मार्केट क्या दिखाता है भाई। नीचे आएगा तो मैं एक एंट्री और लूंगा, थोड़ा और नीचे आने दो इसको। तो 3, 4, चलो यहाँ पर एंट्री ले लिया मैंने यहाँ पर एंट्री लिया। अगर बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग होंगे ना, तो इसकी लोअर विक के अंदर ही ये कैंडल क्लोज कर देगा, और ये नीचे वाली ट्रेड्स हमारी विन हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कैंडल की जब लोअर विक बड़ी होती है, तो समझ लो कि वहां पर हमेशा बायर्स प्रेजेंट है। इसका बॉडी एज कंपेयर टू द विक बहुत ज्यादा स्मॉल है, ठीक है। इसका विक काफी बड़ा है, नॉर्मल विक नहीं है ये, ठीक है। तो विक के हिसाब से यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट को बट नहीं बना। तो टोटल यहाँ देखें तो ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। काफी ज्यादा हैवी अमाउंट हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। यहाँ पर अभी इस लेवल का ब्रेक डाउन हुआ था, इस कैंडल ने किया था, ठीक है। तो 37 सेकेंड्स पड़े हैं। एक रेड कैंडल क्रिएट होना चाहिए यहाँ पे। तो मार्केट, अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ गाइस, जब भी आप लोग ट्रेड करते हो ना, तो आप लोग साथ में बोला करो बातें। जैसे मैं वीडियो में बना रहा हूँ ना, आप लोग बोलते हुए ट्रेड किया करो कि अभी ये यहाँ पर ये लेवल है, यहाँ पर ये लेवल है, अभी ये क्रिएट हुआ है। तो आप लोगों को ना कुछ समझ में भी आएगा, और थोड़ा मतलब आप प्रोफेशनल्स की तरह ट्रेड करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, तो मैं भी ऐसे, जब से मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं प्रॉफिटेबल हो गई है। और बाकी मनी मैनेजमेंट तो भाई ये तो हम हमें खुद को ही रखना पड़ेगा। इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता। मनी मैनेजमेंट तो हमें खुद ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ इसके लोअर विक के पास मैंने ट्रेड ली है। तो लेट्स सी ये ट्रेड हमारी विन होती है या नहीं होती। अगर इस यहाँ तक का आता है ये कैंडल, तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रेड लेंगे, जहां पर मेरे माउस का कर्सर है, ठीक है। बट अभी तो क्या लेंगे, 20 सेकेंड्स रह गए हैं।
मेरे हिसाब से इसकी विक से ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए इसको, क्योंकि इसकी विक के पास भी बायर प्रेजेंट है। ओके, राउंड नंबर के पास आ गया भाई कैंडल, तो राउंड नंबर के पास हमेशा रिवर्सल होने के चांसेस रहते हैं। 3 2 1, ये ट्रेड में हो गया भाई। तो बैक टू बैक प्रॉफिट हो गया है हमारा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और राम राम सभी को, बाकी जरूर करके आना, ठीक है, वीडियो के नीचे।